हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं BCOS 183 के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के सेकेंड ईयर के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपका ये सब्जेक्ट है जो बैचलर डिग्री का है, बैचलर ऑफ कॉमर्स जर्नल से अगर आप लोग हैं तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ। जून 2022 का है ये BCOS 183, जो जिसका कोड है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो बेसिकली ये 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइम होगा, 5 क्वेश्चंस करने होंगे और सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल ही इक्वल मार्क्स के रहने वाले हैं। तो डिस्कशन करेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वैसे ऑलरेडी आप लोगों को दे दिए थे कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस के, और फर्दर डिस्कशन भी हुई थी इसके ऊपर कि आप लोगों के जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। और आपके एग्जाम से पहले पहले ये वन शॉट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और नोट्स वगैरह रेडी हो रहे हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग भी देख सकते हैं, बट ये वीडियो क्यों देख रहे हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें काफी सारे डिस्कशन होंगे, पेपर को कैसे करना है, कौन से टॉपिक में आंसर लिखने से कितने मार्क्स मिलेंगे, वो सारा डिस्कशन रहेगा। इसलिए एक भी चीज स्किप नहीं करनी, अगर कर दी तो बहुत सारे डाउट और बहुत सारे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली होता क्या है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर हम देखते हैं हमारे को डिटेल में कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। हम लोग वैसे तो बहुत ज्यादा छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट को और फर्दर अच्छी अच्छी लाइंस लिखकर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है और डिफरेंस की मदद से करेंगे तो और अच्छी बात है। बी पार्ट जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर नेटवर्क। आपका कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हो। ब्रीफली डिस्कस द टाइप ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क के और कितने जो टाइप्स होते हैं उसको अच्छे से डिस्कस करना है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो बी पार्ट है उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में 2 पेज लिखे चाहे 3 पेज लिखे और वो सोचेंगे कि हमें 10 में से 8 तो मिल ही जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 नंबर मिलेंगे। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होता, जैसे कि आप बी पार्ट में देख रहे हो, इसमें पूछ तो दो दो चीजें रहा है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि फर्स्ट जो डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क की वो कितने नंबर की होगी। लेकिन हम एक अजम्पशन लगा के चलते हैं, हद से हद 1 नंबर या 2 नंबर, उससे ज्यादा की नहीं है। तो यानी कि हमें अगर 10 में से हम अगर 8 नंबर एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें सेकेंड क्वेश्चन का आंसर और अच्छे से देना है, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का जो आंसर है वो ब्रीफली आपको देना है और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ देना है, तो ही आप 10 में से 8 एक्सपेक्ट करें या 9 एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क तो हो नहीं सकता कि आपको 10 नंबर में दे दे, क्योंकि अगर वो 10 नंबर का होता तो उसके पीछे क्वेश्चन ना लिखा होता। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर आपने ये चीजें समझ ली ना तो मैं कहती हूँ कि आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। और इग्नू यूनिवर्सिटी मुझे सच में अच्छी लगती है इस चीज में कि वो बहुत सारे बच्चों को डराया जाता है कि हम तो, हमें फेल कर दिया, हमने तो एग्जाम भी दिया था, हमारे मार्क्स नहीं। देखो वो बात अलग है, कुछ चीजें हो जाती हैं, बट अगर आपने मैटर अच्छा खासा लिखा है ना तो मार्क्स भी मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर ऑलरेडी मार्किंग स्कीम यहाँ पे 5+15 दे रखा है। तो इस तरीके को समझते हैं कि ये किस तरीके से बता रहा है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है। एक्सप्लेन 3 की सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। ये जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है ना, ये तो आप लोग भी देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं, जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती। हम एग्जाम देने भी जाते हैं बट वही गलतियां करते हैं और फिर बाद में हमारी बैक आ जाती है। तो हमें यही पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर करी ताकि आपकी बैक नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी बैक नहीं आनी चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी 5 नंबर का है। अब तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल गया कि हाँ, साइबर सिक्योरिटी 1 या 2 नंबर का नहीं है, 5 नंबर का है। तो मतलब 1 पेज अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। उससे ज्यादा लिखना भी वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर आपने मान लो 3-4 पेज सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में भी भर दिए तो भी आपको 5 में से ही नंबर मिलेंगे, 20 में से तो नहीं मिलेंगे। तो यानी 5 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, ठीक है, ना ज्यादा ना कम। एक्सप्लेन 3 की सिक्योरिटी प्रिंसिपल। 3 जो की सिक्योरिटी प्रिंसिपल है वो 15 नंबर का है। आप सोच सकते हो 15 नंबर के लिए कितनी ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देनी होगी और अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ देनी होगी। एंड अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट इज द रोल ऑफ ई पेमेंट इन कॉमर्स। कॉमर्स जो सारे बच्चे हैं ई कॉमर्स का वीडियो देख रहे हैं, BCOS 184 की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बना रही हूँ, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ई कॉमर्स की जो ई पेमेंट्स हैं होती हैं उसका क्या रोल होता है, ये 5 नंबर का है। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन ई पेमेंट, की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं। आजकल तो आप देखते हैं आसपास कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होती हैं,
देखते हो गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम तो अभी आपने सुन ही रहे हो उसके बारे में कि क्या बंद होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रहती है। तो ये भी 15 नंबर का है। क्या 15 नंबर का है कि ई पेमेंट की जो टेक्नोलॉजीज जो है, वेरियस टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व होती है ई पेमेंट के अंदर, वो 15 नंबर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सामने दिख ही रहा है आपको, 3, 5, 12 का वेटेज है, 3, 5, 12 का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गूगल के बारे में पूछा गया वो 3 नंबर का है, ठीक है। वो गूगल कैसे वर्क कर रहा है 5 नंबर का है। एमएस वर्ड से कंपैरिजन है गूगल का, तो वो 12 नंबर का है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्लाइड व्यू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स होती है, जैसे हम लोग देखते हैं पहले या अभी भी जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, जिन्होंने बेसिक्स काफी अच्छे कर रखे हैं कंप्यूटर के, उन्हें पता होगा स्लाइड व्यू क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा। तो 5 नंबर का है। एंड एक्सप्लेन वेरियस स्टेप, कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे प्रैक्टिकल तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे तो आपको थ्योरेटिकल लिख कर जाना है। तो मैं तभी बोल रही हूँ कि जिन बच्चों ने अच्छे से कंप्यूटर बेसिक सीख रखे हैं वो तो अच्छे से बना के लिख सकते हैं, बट जिनको नहीं आता टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट आर दे वेज टू ऑर्गेनाइज चार्ट एंड ग्राफ्स इन एक्सेल वर्कशीट। बेसिकली कि कौन कौन से वेज हैं वो लिखने हैं एक्सेल वर्कशीट के ग्राफ्स वगैरह, ये 10 नंबर का है, ठीक है। एंड बी पार्ट आपका फिर से डिलीट ग्रुप के बारे में पूछा गया एंड ग्रुप वर्कशीट के बारे में 10 नंबर का पूछा गया। तो ये भी आपको अच्छे से 2 पेज में लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। अगर वेटेज अच्छा है तो कम पेज भी चल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10-10 नंबर के 2 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें कमेंट करना है इससे रिलेटेड। तो कमेंट वाले क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम ही आए, बट कोई भी सैंपल डेटा दे दिया जाएगा उससे रिलेटेड आपको बताना है। और डिफरेंस बिटवीन आ सकता है कोरिलेशन रिग्रेशन, ये आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट्स के अंदर पढ़ रखा तो वहां से भी हो जाएगा, लेकिन आप गो थ्रू कर सकते हैं। 10 नंबर का ये है। फिर डीबीएमएस है, आरडीबीएमएस है, वो 10-10 नंबर के हैं, यहाँ पे 10-10 का वेटेज रहने वाला है। सो हिंदी में देखना चाहते हो तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रही हूँ, यही सेम चीज हिंदी में दे रखी है। तो मतलब दोनों में आता है, किसी को अगर हिंदी का वर्ड समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में चेकआउट कर सकता है, इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में देख सकता है। सो ये चीज अच्छी रहती है। और मीडियम एक ही सिलेक्ट करना होता है, हमेशा मैं कहती हूँ। और आप जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जितने भी अब लाइव के जो सेशंस होंगे वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आप लोग लाइव देखेंगे तो उसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकली भी, और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। और जो बच्चे चाहते हैं उनको अपने अलग से डाउट्स पूछने हैं तो उनको मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी, वो साथ में ऐड हो सकते हैं ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो पाए और उनके भी डाउट्स क्लियर हो पाए। सो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जल्दी से जल्दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।